अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं समा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं, हुकूमत सिंध ने कोरोना के खिलाफ पाबंदियों में नरमी करने से साफ इनकार कर दिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वाज़ेह कर दिया कि न सिर्फ पाबंदियां बरकरार रहेंगी बल्कि मजीद सख्त होंगी। जो दुकानें रात 8 बजे तक खोलने की इजाजत थी वो 6 बजे बंद करना होंगी। खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। हर किस्म के सयाहती मकामात, बाजारात, सिनेमा समेत स्कूल और कॉलेज सब बंद रहेंगे। अगले 2 हफ्तों तक बंदिशें बरकरार रहेंगी। वज़ीर आला सिंध ने यह शिकवा भी किया कि उन्होंने वफाक को जो मशवरे दिए वो नहीं माने गए। एनसीओसी ने एक फैसला किया, एनसीओसी ने फैसला किया पता नहीं मंडे से फलानी चीज़ें खुल जाएंगी और फिर 1 जून से और चीज़ें खुल जाएंगी। इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें कोई रिलैक्सेशन की गुंजाइश नहीं है। मैं कहता अच्छा, मैंने बताया कि बाकी दुकानें 6 बजे शाम को बंद हो जाएंगी, मॉल्स भी 6 बजे शाम को बंद होंगे, मॉल्स के अंदर जो फार्मेसीज हैं वो बंद हो जाएंगी। हर किस्म के टूरिस्ट स्पॉट ये बंद हैं अगले 2 हफ्ते तक। स्कूल्स और कॉलेजेस, सईद गनी साहब बैठे हैं, बिल्कुल बंद है। और हम ये डिफ्रेंशिएट नहीं करें कि 5% से कम हो तो खुला रख दें, इसलिए कि ये बड़ा एक आज 5% है, कल 6 हो सकता है। वो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के लिए बाहर जाना मुश्किल है, पाकिस्तान में बहुत अच्छा इलाज होगा। वजीर सेहत पंजाब ने बड़ी पेशकश कर दी। कहा, नवाज शरीफ की तरह हमारे डॉक्टर से इलाज करवाएं, शहबाज शरीफ ठीक हो जाएंगे। यास्मीन राशिद ने पंजाब में कोरोना वबा की शिद्दत कम होने की खुशखबरी भी सुना दी। बताया, तीसरी खतरनाक लहर के दौरान पहली मर्तबा 1000 से कम केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मजीद बता रहे हैं उमर आसिफ। वजीर सेहत पंजाब का दौरा रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी को सियासी तड़का। अपोजिशन लीडर की सेहत से मुतालिक समा के सवाल पर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने छोटे मियां साहब को बड़ी पेशकश कर दी। हमारे पास जब नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाए थे तो हमने 14 दिन कर रख के उनकी तबीयत ठीक ही करके भेजा था ना। हमेशा ऑफर करती हूँ कि अगर शहबाज शरीफ साहब को हम किसी तरीके से हेल्प आउट कर सकें तो मैं तो उनको पूरी तसल्ली देती हूँ कि हमारे डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं। आपके लिए इस वक्त बाहर जाना मुश्किल है, आप मेहरबानी करके हमारे डॉक्टरों से इलाज करवाइए। वजीर सेहत पंजाब ने यह भी बता दिया कि सूबे में कोरोना का जोर अब पहले जैसा नहीं रहा। 36 अजला में से किस में सूरत हाल निस्बतन तशवीशनाक है, ये भी बता दिया। राजनपुर है, लिया, उकाड़ा, पाकपटन, साहिवाल, मुजफ्फरगढ़, बिहाड़ी, खानेवाल, चकवाल, गुजरात, ननकाना साहब, खुशाब, रहीम यार खान और लोधरा। बाकी जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन डिस्ट्रिक्ट्स के अलावा यहाँ इन्फेक्टिविटी रेट 8 से कम हो चुकी है। रावलपिंडी में जल्द 6 नए कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर बनाने का ऐलान। ये भी बता दिया कि वैक्सीन लगाने के लिए सूबे के 4 लाख सरकारी असातिज़ा की फहरिस्तें भी तलब कर ली गयी। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। मुल्क में कोरोना से अमवात में तो कमी देखने को मिल रही है, लेकिन कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद अब भी ज्यादा है। पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना के मरीजों की शरह 4.96% है। दूसरी तरफ अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तानियों को अपने मुल्क में तैयार वैक्सीन आइंदा चंद ही रोज में दस्तयाब होगी। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं अरहम खान। तो पाबंदियां रंग लाने लगी। हुकूमत ने भी कल से सयाहत का शोबा खोलने का फैसला कर लिया, मगर सैरो तफरी के लिए जाने वालों का सेहतमंद होना जरूरी है। 1 जून के बाद होटल्स में कमरा बुक कराने के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी देना होगा। कोरोना से ज्यादा मुतासर इलाकों में तालीमी इदारे 6 जून तक बंद रहेंगे। अरहम खान की रिपोर्ट। सैरो सयाहत के शौकीन अफराद के लिए खुशखबरी, 24 मई से शोबा सयाहत पर लगे ताले खुल जाएंगे, मगर सैर सपाटे के लिए सेहतमंद और कोरोना मनफी रिपोर्ट होना लाजिम। एनसीओसी ने गाइडलाइंस जारी कर दी। सियाहती मकामात के दाखिली रास्तों पर सयाहों से हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म पुर करवाए जाएंगे। होटल्स और गेस्ट हाउस मेहमानों की कोरोना मनफी रिपोर्ट तलब करने के पाबंद होंगे। 1 जून के बाद होटल्स का अमला 50 साल और 1 जुलाई के बाद 40 साल और इससे ज्यादा उम्र के अफराद को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर कमरा किराए पर नहीं देगा। एनसीओसी ने विफाकी और सूबाई हुकूमतों को शदीद मुतासरा अजला में तालीमी इदारे न खोलने की हिदायत कर दी। कम मुतासरा अजला में तालीमी इदारे 24 मई से खुलेंगे, जबकि ज्यादा मुतासरा अजला में 6 जून तक बंद रहेंगे। 7 जून से इदारे खोलने के लिए जायजा इजलास 3 जून को होगा। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। चौधरी निसार तकरीबन 3 साल बाद कल पंजाब असम्बली की रुकनीत का हलफ उठाएंगे। वो 2018 के आम इंतखाबात में कामयाब हुए थे, मगर हलफ नहीं उठाया था।
अपने बयान में चौधरी निसार ने वाज़ेह किया कि हलफ उठाने से कतन उनके मौक़िफ़ में तब्दीली नहीं आई। ये भी बोले कि वो असेंबली से किसी किस्म की मराद, तनख्वाह या TADA नहीं लेंगे। हल्फ उठाने का बुनियादी मकसद सियासी हालात और मोहरकात को कंट्रोल करना है। इलेक्शन का बाइकआउट करना और सियासी मैदान खुला छोड़ना बड़ी सियासी गलती होगी। आपको बताएं कि चौधरी निसार अली खान तकरीबन 3 साल बाद कल पंजाब असेंबली की रुकनीत का हल्फ उठाएंगे। वो 2018 के आम इंतखाबात में कामयाब हुए थे मगर हल्फ नहीं उठाया था। अपने बयान में चौधरी निसार ने ये वाज़ेह किया कि हल्फ उठाने से कतन उनके मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आएगी। साथ साथ उनका ये कहना है कि वो असेंबली से किसी भी किस्म की मराद, तनख्वाह, TADA नहीं लेंगे। हल्फ उठाने का बुनियादी मकसद सियासी हालात और मोहरकात को कंट्रोल करना है। इलेक्शन का बाइकआउट करना और सियासी मैदान खुला छोड़ना बड़ी सियासी गलती होगी। आपको इस खबर से अपडेट करें। आपको बताएं कि चौधरी निसार अली खान तकरीबन 3 साल बाद कल पंजाब असेंबली की रुकनीत का हल्फ उठाएंगे। चौधरी निसार ने खुद ये क्लैरिफिकेशन दी है कि तकरीबन 3 साल बाद कल पंजाब असेंबली की रुकनीत का वो हल्फ उठाएंगे। 2018 के आम इंतखाबात में वो कामयाब हुए थे मगर अब तक हल्फ नहीं उठाया था। अपने बयान में चौधरी निसार ने यह वाज़ेह किया है कि हल्फ उठाने से कतन उनके मौक़िफ़ में तब्दीली नहीं आई और ये भी बोले कि वो असेंबली से किसी किस्म की मराद, तनख्वाह या TADA नहीं लेंगे। हल्फ उठाने का बुनियादी मकसद सियासी हालात और मुहर्रिकात को कंट्रोल करना है। इलेक्शन का बाइकआउट करना और सियासी मैदान खुला छोड़ना बड़ी सियासी गलती होगी। तो चौधरी निसार जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से रहा है, गुज़श्ता इंतखाबात में वो आज़ाद हैसियत में इंतखाबात लड़े और सूबाई असम्बली से वो कामयाब हुए थे। चौधरी निसार अब तकरीबन 3 साल बाद कल पंजाब असम्बली की रुकनीत का हल्फ उठाएंगे। क्या पाकिस्तान को सियासी बुनियाद पर फैटफ ग्रे लिस्ट में रखा गया है? क्या जून में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलने में कामयाब हो जाएगा? समा का वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन से ऑनलाइन सवाल। वज़ीर ख़जाना ने बताया कि 1-2 को छोड़कर बाकी सारी शराइत पूरी कर चुके हैं। उम्मीद है ग्रे लिस्ट से निकल आएंगे। शौकत तरीन ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान को सियासी बुनियादों पर ग्रे लिस्ट में रखा गया है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। एक तलवार हमारे ऊपर लटक रही है। जून 2018 से हम FATF की ग्रे लिस्ट में हैं। हमने एक्शन प्लान काफी हद तक मुकम्मल भी किया है, लेकिन आप नहीं समझते ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड किस्म का एक डिसीजन है। और इस बार जून में जो मीटिंग होने जा रही है, आप समझते हैं कि हम फैटफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाएगा पाकिस्तान? हमने सारी कंडीशनैलिटीज पूरी कर दी। 1-2 ट्रांजैक्शनल है और वो मैं एलैबोरेट नहीं करना चाहूँगा इस वक्त, लेकिन हमें उम्मीद है कि इस दफ़ा हम जून में हमारे पास जो केस है वो बहुत स्ट्रांग है कि हमें निकलना चाहिए। लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये पॉलिटिकल है, इसमें एलिमेंट है। हिंदुस्तान जो है वो कोशिश कर रहा है दूसरों के थ्रू कि वो हमारे पे प्रेशर डाल सके, लेकिन हम भी हमारे भी कुछ दोस्त हैं, हम उनके थ्रू जा रहे हैं और कह रहे हैं कि देखें हमने तो सारा कुछ कर लिया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये हम फैटफ से निकलें। नून लीग के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि हुकूमत ने जानबूझकर मईशत के हवाले से झूठ बोला। हमने 2 करोड़ से जायद लोगों को खते गुर्बत से निकाल दिया था, आज वो 2 करोड़ दोबारा खते गुर्बत में शामिल हो गए हैं। कि एक वजीर ने ऑर्डर दिया था, हुकूमत के एक वजीर ने हुक्म सरजद किया था कि मईशत की जो ग्रोथ है, शरह नमू, उसको 4% दिखाया जाए, जबकि असल नंबर 3 के करीब है और 3 तक भी नहीं पहुंचा है। इन्होंने 4 दिखाया नंबर। तो इसका मतलब है कि मईशत नहीं चल रही, इसका मतलब है कि मईशत के अंदर गिरावट आ गई है, तनज़्ज़ुली आ गई है। हमने 2 करोड़ लोगों को इस मुफलिसी से, इस गुर्बत से निकाला और ख़त गुर्बत के नीचे अब 5.5 करोड़ लोग रह गए थे जब हम 2018 में छोड़ के गए थे। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो 2 करोड़ लोग जो हमने निकाले थे वो वापस आज इमरान खान ने खत गुर्बत के नीचे धकेल दिए हैं, मुफलिसी में धकेल दिए हैं, जिसमें कम से कम 1 करोड़ बच्चे हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने बजट में तनख्वाहें बढ़ाने की खुशखबरी सुना दी। कहा कि माजी में कर्जे लेकर तरक्की दिखाई गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चैलेंजेस के बावजूद मईशत को संभाला दिया। रवां बरस ग्रोथ रेट 4% रहेगा। वाज़ेह अंदाज में बता दिया कि एहतसाब के बगैर शहबाज शरीफ बाहर नहीं जा सकेंगे। मरियम नवाज शरीफ को लंदन में गैर महफूज समझती हैं तो मुल्क वापस ले आएँ, मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करेंगे। जब हमें हुकूमत मिली, हकीकत ये था कि मुल्क को कंगला कर दिया था। 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट खसारा था। क्या ये ग्रोथ है जो कर्जे लेकर ये काम किया जा रहा है? आज जब इमरान खान को तमाम चैलेंजेस मिले, जिसमें पहला चैलेंज चोरों का मिला अपोजिशन का, दूसरा चैलेंज जो पूरी दुनिया को मिला उसके साथ पाकिस्तान को भी मिला, उसके बावजूद ना सिर्फ इकोनॉमी को संभाला दिया, आज जब मईशत जो है वो पूरी दुनिया की नीचे है, ग्रोथ रेट जो है वो 4% होगा इस साल का। आज हम खुद ऐलान कर
रहे हैं कि हम बजट में तनख्वाहें बढ़ाने जा रहे हैं। क्या आप उन चोरों की बातें सुनेंगे? इन शैतानों के लिए अल्लाह ने सूरह नास भेजी थी। वो लोग हैं जो मुल्क को तरक्की करता नहीं देख सकते, चाहते हैं यहाँ से भागना। वो एक मकरी झूठा मरीज पहले निकल गया झूठ बोल के, हुण इत्थे एहतसाब करवाना पैना है। अब शहबाज शरीफ साहब यहाँ से नहीं जा सकेंगे। इस बार तो इलाज इधर अलाइड हॉस्पिटल में होगा, सिविल हॉस्पिटल में होगा। तो हम तो कहते हैं अगर आप समझते हैं कि आपके वालिद साहब वहाँ पर इतने गैर महफूज हैं तो आए अपने वतन में वापस लौटें। हमारा आपसे वादा है, मुकम्मल सिक्योरिटी मिलेगी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत कोर कमेटी का इजलास कुछ देर बाद बनी गाला में होगा। सियासी सूरत हाल और तरीन ग्रुप के साथ होने वाली बातचीत का जायजा लिया जाएगा। मजीद क्या सूरत हाल है जानते समा के नुमाइंदे अब्बास शब्बीर से। जी अब्बास, इंतहाई अहम इजलास है जो होने जा रहा है, क्या अपडेट्स हैं? कुछ ही देर बाद वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कोर कमेटी का इजलास होगा। तमाम कोर कमेटी अरकान इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं। बनी गाला के अंदर ये इजलास बुलाया गया है जिसमें सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा, आइंदा लाएमल तय किया जाएगा। तरीन ग्रुप के साथ होने वाली बातचीत, कौमी मामलात और जो सियासी सूरत हाल है और आइंदा जो बजट सेशन है उस हवाले से भी तफसीली तौर पर कोर कमेटी के अरकान और वज़ीर आज़म के दरमियान मशावरत होगी। ये एक अहम इजलास है जो कि बनी गाला में बुलाया गया है। वज़ीर इमरान खान जिसकी सदारत करेंगे। अपडेट करने के लिए शुक्रिया अब्बास शब्बीर। गुज़श्ता रोज शहर कायद में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ। वीकेंड अंधेरों में गुजर गया। के इलेक्ट्रिक ने दावा किया कि कई इलाकों में बिजली बहाल हो चुकी, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? देखते हैं जमजम सईद की इस रिपोर्ट में। ये है कराची, जहां 24 घंटों के दौरान बिजली की आंख मचोली से लोग बेहाल हो चुके हैं। गुज़िश्ता रोज बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ, आधा शहर अंधेरे में डूब गया। कई इलाकों में 17 घंटे बिजली गायब रही। वीकेंड अजियत में गुजर गया, मामूलात मुहाल हो गए। गर्मी ने अलग परेशान किया और अब भी रनछोड़ लाइन, गार्डन, शू मार्केट, लियारी, सदर, बल्दिया, इत्तेहाद टाउन, औरंगी, शांति नगर, कोरंगी, मलिक, शमसी सोसाइटी और लियारी में बिजली बहाल ना हो सकी। बहुत देर से आई लाइट दोबारा चली गई, ना पानी है, ना बिजली, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, आने के बावजूद दोबारा चली गई 1 घंटे के बाद वो बिजली। घर पर तो बिजली नहीं आ रहे हैं, सारे परेशान है, सारे लोग परेशान है इस वक्त। बिजली तो कोई भी नहीं है। के इलेक्ट्रिक ने दावा किया है कि सारे फीडर से बिजली की फराहमी शुरू कर दी है। और अभी आपको बताएं कि समा की कोशिशें रंग ले आईं। राशिद मिनास रोड पर वाक़ लकीवन शॉपिंग मॉल की इंतजामिया ने साइन बोर्ड से जख्मी अशर के इलाज की जिम्मेदारी ले ली। नौजवान अशर लकीवन मॉल में साइन बोर्ड गिरने से मासूर हो गया था। लकीवन मॉल इंतजामिया ने मंगल के रोज पेश आने वाले वाक़े को अफसोसनाक करार देते हुए नौजवान के मुकम्मल इलाज मुआवजे और माली मुआवनत का ऐलान किया है। बताया कि जख्मी मुलाजिम के अहले खाना से मुकम्मल राब्ते में है। कोशिश है कि वो जल्द सेहतियाब हो जाए। और कराची सीव्यू पर वॉक के लिए आने वाले शहरी पर कुत्तों ने हमला कर दिया। मुतासरा शख्स को तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल से घर मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरा शख्स के मुताबिक सीव्यू पर आवारा कुत्ते बहुत ज़्यादा हैं और एहतियाती तदाबीर न होने के बाइस शहरियों को मुश्किलात का सामना रहता है। आवारा कुत्तों की वजह से शहरियों को वॉक और साइकिलिंग में भी दुश्वारी रहती है। साहिल पर आने वाले शहरियों को आवारा कुत्ते काट लेते हैं। काफ़ी लोगों ने पेट्स पाले हुए हैं, लेकिन यहाँ पे स्ट्रे डॉग्स भी बहुत ज़्यादा हैं और इतने ज़्यादा हैं कि साइकिल चलाना या सड़कों पे वॉक करना भी बहुत मुश्किल है। आज सुबह मैं सी व्यू की तरफ निकला तो मुझे सी व्यू पर ही समंदर के करीब कोई 8 से 10 कुत्तों ने घेरा, बहुत चुपके से घेरा और मुझ पे हमला किया और मेरे पूरे जिस्म पे, मेरी बाजुओं पे, मेरी टांगों पे और मेरी कमर पे 10 से ज़ायद ज़ख्म है। और कोयटा के इलाके के लिए इस्माइल मसाइल का गढ़ बन गया। गंदगी और पानी की शदीद किल्लत ने शहरियों का जीना महाल कर दिया। वकील कहते हैं इलेक्शन के वक्त बड़े बड़े वादे करने वाले अब ढूंढने से भी नहीं मिलते। मेरा नाम मौज़म हुसैन है और मैं गुल टाउन ताजिकाबाद निज़ किली इस्माइल का रिहायशी हूँ। हमारे इलाके में कचरादान ना होने की वजह से यहाँ के इलाका मकीन इस तरह कचरा फेंक जाते हैं घरों के बाहर, जिसकी वजह से बीमारियाँ और ताफून फैल रहा है। घरों में एक बूंद पीने का पानी नहीं है। बच्चे और बड़े सारा दिन पानी की तलाश में सरगर्दा रहते हैं और जहाँ उन्हें नजर आए कि ट्यूबवेल वगैरह है वहाँ से रेडियो में इस तरह पानी ले जाके अपने घरों में लेके जाते हैं। मैं अपने इलाके के MNA और MPA साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो इलेक्शनों के टाइम हमसे वोट
मांगने आते हैं कि हमारे इलाके में प्रॉपर कचरादान बनाएं और हमें साफ पीने का पानी मुहैया करें। मुल्क के कई शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बालाई इलाकों में बर्फ पड़ने से सर्दी बढ़ गई। कहां का मौसम कैसा है, ये इस रिपोर्ट में जान लेते हैं। बारिशें और बर्फबारी, मई का महीना कई शहरों में खुशगवार हो गया। एबटाबाद, नथिया गली, अयूबिया, हवेलियां और गिरदोनवा में बारिश से मौसम हसीन हो गया। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवा में बारिश ने जलथल एक कर दिया। पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हुई, बालाई इलाकों में सर्दी लौट आई। शकरगढ़, जफरवाल और नारोवाल समेत दीगर शहरों में मूसलाधार बारिश के बाद ठंडी हवाएं चल गईं, सर्दी हो गई। टंडोवाला यार में खौफनाक आंधी चली, आम के कई बाग उजड़ गए। मैंने इसको छोटे से पाला था, अभी मेरा अंदर जल रहा है, फिर मैं क्या करूं, मेरे बस की बात नहीं थी। बहुत करोड़ों का नुकसान हुआ है, सारे दस्तखत टूट के खत्म हो गए। उधर हैदराबाद में शहर की मसरूफ सड़कों पर ताहाल साइन बोर्ड्स मौजूद हैं, जो आंधी या तेज हवाएं चलने पर हादसात का सबब बन सकते हैं। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई की है, जबकि सिंध और जुनूबी बलूचिस्तान में शदीद गर्मी रहेगी। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए शारा फैसल नर्सरी के मकाम पर मार्च की तैयारियों का सिलसिला जारी है। इस मार्च से अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक समेत दीगर कायदीन खिताब करेंगे। इसकी हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं खुर्शीद आलम से। जी खुर्शीद आलम, अपडेट कीजिए, कहां तक पहुंची तैयारियां? जी बिल्कुल, जमात इस्लामी के ज़ेर तमाम फ़लस्तीन मार्च का आगाज़ शाम 5 बजे होगा और यहाँ पर तैयारियों के हवाले से मैं आपको बताऊँ, कैमरामैन फरहान आपको दिखा रहे हैं कि ये वो शारा फैसल का ट्रैक है जो ड्रिग रोड से आ रहा है सदर की जानिब, और इसी तरह वो जो सामने का ट्रैक है वो शोबा ख़वातीन के लिए ये वो ट्रैक है जो ड्रिग रोड की तरफ जा रहा है। थोड़ी देर के बाद इस ट्रैक को बंद किया जाएगा और बलोच कॉलोनी के फ्लाईओवर के नीचे तमाम गाड़ियां खड़ी होंगी और शुरका इसी तरह यहां पर पैदल चलते हुए आएंगे। शाम 5 बजे नमाज असर अदा की जाएगी और जो सामने आपको एक और पैटरसन ब्रिज नज़र आ रहा है, वहां से इस मार्च का आगाज़ होगा नमाज असर के बाद, और उसके बाद शुरका यहाँ पहुँचेंगे और नर्सरी के मकाम पर वो पैटरसन ब्रिज जिस पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ पर तमाम रहनुमा मौजूद होंगे। यहाँ से उनके खिताबात होंगे, हाफिज़ नईमुर रहमान होंगे, सिराजुल हक होंगे और टेलीफोनिक राब्तों के ज़रिए इस्माइल हनिया खिताब करेंगे। बहुत दिनों से इसकी तैयारियां भी जारी थीं और बहुत बड़े पैमाने पर इसका एहतमाम भी किया जा रहा था कि कराची एक मरतबा फिर आलम इस्लाम की आवाज़ बने और फ़लस्तीनियों के साथ जो मज़ालिम हो रहे हैं उसके हिमायत में कराची से भी आवाज़ बुलंद हो। जी, वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की नवाज शरीफ पर तनकीद ट्वीट किया। नवाज शरीफ हर मामले पर अपनी राय का इजहार करते हैं, हुकूमत पर तनकीद का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते, लेकिन फ़लस्तीन के इशू पर नवाज शरीफ का कोई बयान नहीं आया। हत्ता कि मरियम नवाज और कैप्टन सफदर ने भी कोई बयान नहीं दिया। इस खामोशी का सबब बैरून मुल्क अरबों की जायदादें हैं। पासपोर्ट, वर्क वीजा और स्टूडेंट वीजा लाने वालों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाई जा रही है। डॉक्टर तहरा का कहना है कि 18 साल से जायद उम्र के अफराद गवर्नमेंट के किसी भी सेंटर से वैक्सीन लगवा सकते हैं। आपके पासपोर्ट के अंदर स्टूडेंट वीजा या वर्क वीजा लगा होगा तो इररिस्पेक्टिव ऑफ आपकी एज, अगर आप 18 से ऊपर हैं तो आपको हम वैक्सीन बिल्कुल लगा देंगे और किसी भी गवर्नमेंट सेटिंग में आपको वैक्सीन लग जाएगी। लेकिन ये भी साथ साथ बताती चलूं कि तब आपको सिर्फ और सिर्फ साइनोवैक वैक्सीन लगेगी, आपको एस्ट्राजेनेका वैक्सीन नहीं लग सकती। इवन दो सऊदी अरब और बहुत सी कंट्रीज हैं जिन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है कि आपको या तो फाइजर या जॉनसन एंड जॉनसन या मॉडर्ना या एस्ट्राजेनेका ही एक्सेप्ट होगी, लेकिन पाकिस्तान में फाइजर और मॉडर्ना और जॉनसन और जॉनसन मौजूद नहीं है, ना ही उसके जुलाई तक या आगे आने के इम्कानात हैं। इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ 3 किस्म की वैक्सीन लगाई जा रही हैं, जिसमें कि 2 चाइनीज हैं, साइनोफार्म और साइनोवैक। साइनोफार्म आपको पहले लगाई गई थी और अब भी जिन लोगों को फर्स्ट डोज साइनोफार्म की लग गई थी उनको सेकेंड डोज साइनोफार्म की लगाई जा रही है। कन्वेंशनल चाइनीज वैक्सीन है। वो सारे लोग जिनके पास पासपोर्ट
के अंदर स्टूडेंट वीजा है या वर्क वीजा है या किसी भी और कंट्री को ट्रैवल कर रहे हैं जिसकी रिक्वायरमेंट वैक्सीन है, उन्हें साइनोवैक लगाई जा रही है अगर वो 30 से ऊपर, अगर वो फॉर एग्जांपल 18 से ऊपर है। लेकिन अगर वो 40 से ऊपर है तभी उनको एस्ट्राजेनेका लगाई जा रही है। पर स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं कि एस्ट्राजेनेका 40 से कम को नहीं लगाई जा सकती। पेशावर से आपको खबर दें, जहां जिंदा मुर्गी की कीमत में मुसलसल इजाफा, एक हफ्ते में 20 रुपए तक बढ़ गए। रेट बुलंद तरीन सतह 321 रुपए फी किलो पर पहुंच गए। अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट। जिंदा मुर्गी वो भी फी किलो 321 रुपए। कीमत ऐसी तो फिर अवाम इसे कैसे कर सकते हैं? ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी करने के लिए इस्तेमाल। पेशावर की मार्केटों में नर्ख भी बढ़े तो एक हफ्ते में पूरे 20 रुपए। ताजिर कहते हैं कि मुर्गी पंजाब से लाते हैं जहां चंद सरमायादारों की अजारादारी है। 90 रुपए चूज़ा है, इसका रेट 40-45 होना चाहिए। ये मुनाफाखोर बड़े तेज रेट चला रहे। असल मुनाफा जो है ये बड़े बड़े ठेकेदार जो पंजाब में बैठे यही मुनाफाकार है और काम खराब है आम आदमी का। पेशावर में जिंदा मुर्गी 321 रुपए किलो तो इसका गोश्त 510 रुपए किलो पर पहुंच गया। शहरी रमजान के बाद भी मुर्गी के रेट्स में मुसलसल इजाफे से परेशान। हमने सोचा था कि रमजान के बाद इंशाल्लाह ये फिर अपनी रेट पे वापस आएगा, लेकिन ये रोज तो रोज महंगी हो रही है और आग की तरह इसका कीमत जो है ना वो बढ़ रहा है। पहले हम महीने में तकरीबन कम से कम 8-10 मुर्गियाँ तो ले जाते थे, क्योंकि मतलब बनिस्बत गोश्त की ये मतलब थोड़ा गुजारा था ना, तो बच्चों को यही खिलाते थे। अभी बमुश्किल से एक मुर्गी भी मुश्किल से ले जाते हैं। हुकूमत ने फौरी नोटिस ना लिया तो मुर्गी की कीमतों में मजीद इजाफे का सिलसिला जारी रह सकता है। कैमरामैन असद अली के साथ अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी जमशेद इकबाल चीमा कहते हैं इस साल 6 बड़ी फसलों की अच्छी पैदावार की वजह से देही मईशत में $7 अरब की इजाफी रकम आई। कपास की बुआई और पैदावार के अहदाफ भी हासिल हो जाएंगे। समा से गुफ्तगू में उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। इस साल रिकॉर्ड पैदावार गंदम की हुई है। 28 मिलियन टन से ज़्यादा गंदम की पैदावार है। 8.2 मिलियन टन तारीख की सबसे ज़्यादा पैदावार चावल की हुई है। फिर 5.7 मिलियन टन आलू हुए हैं। पिछले साल हमारी 129 अरब रुपए की हमने इम्पोर्ट कम की है। $7 बिलियन रूरल इकोनॉमी में ज़्यादा गया है। तमाम इंडस्ट्रीज जो है डिपेंडेंट हैं एग्रीकल्चर के रॉ मटेरियल पे। एग्रीकल्चर जहां रॉ मटेरियल देता है वो इंडस्ट्री जो है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो या मीडियम स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाती है। इस वक्त कॉटन का जो टारगेट है हमारा वो 6 मिलियन एकड़ का टारगेट था। हम समझते हैं कि हम 5.6-5.7 मिलियन टन एकड़ तक चले जाएंगे। कमिंग जून में पेरेंट फ्लॉक बढ़ जाएगा तो फिर फर्स्ट डे चेक 1 डे चेक की कीमत कम हो जाती है। हम अगर मकई ज्यादा पैदा कर जाते हैं तो पोल्ट्री फीड सस्ती होती है। मियां साहिबान या आप जरदारी साहब के दौर में ज़राअत फेल हुई और वो इसके बावजूद इसरार करते कि हमारी बड़ी बड़ी हम ज़राअत के बड़े सज्जन हैं, दोस्त हैं, ये वगैरह वगैरह, हम बड़े वाले वो चैंपियन बनते हैं इसके। जबकि ज़राअत टोटल फेल हुई आपके देने में। शुजाबाद में गंदम के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी है। 48 घंटों के दौरान मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 26,000 गंदम की बोरियाँ बरामद कर ली गईं। मज़ीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे मोहसिन अली से। मोहसिन, बताइएगा इस कार्रवाई से मुतालिक। जी बिल्कुल, जिले इंतजामिया ने गंदम के ज़ख़ीरा अंदोज़ में मुलव्वस माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर दी है। बताया जा रहा है शुजाबाद के इलाके में 26,000 बोरियां थी वो बरामद कर ली गई, जिसकी जो मालियत थी इंतजामिया के वो 5 करोड़ 80 लाख रुपए बनती थी। जबकि इंतजामिया की जानिब से महकमा खुराक ने यहाँ पर छापा मारा। जो खरीदी गई गंदम थी उसको महकमा खुराक के मराकज़ में मुंतकिल कर दिया गया है। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया मोहसिन। स्पोर्ट्स न्यूज में आपको बताएं PSL 6 के बाकी मैचेस के लिए 6 टीम्स ने 12 खिलाड़ियों का इंतखाब कर लिया। क्रिकेटर्स की कोरोना टेस्टिंग भी मुकम्मल हो गई है। बाकी मैचेस के शेड्यूल का ऐलान आज मुतवक्के है। अमेरिका की 17 साल टेनिस प्लेयर कोरी गॉफ ने परमा चैलेंजर्स टेनिस टूर्नामेंट का टाइटल जीत लिया। कोरी गॉफ ने फाइनल में चाइना की प्लेयर को 6-1 और 6-3 से शिकस्त दी। लाहौर के रिहायशी नौजवानों की मुनफरिद ईजाद, माजूर अफराद के लिए पहली बार इंसानी आवाज से चलने वाली व्हील चेयर और नाबीना अफराद के लिए स्मार्ट कैन बना ली। इन तख्लीकारों से मिलती हैं आयशा अत्ता की रिपोर्ट में। मूव बैक। माजूर अफराद के लिए व्हील चेयर हाथों से नहीं बल्कि चलेगी इंसानी आवाज से। लेफ्ट
लाहौरी नौजवान अम्मास और फाइज, जिन्होंने ऐसी व्हीलचेयर तैयार की है जो स्मार्टफोन में मौजूद ऐप और इंसानी आवाज के साथ हरकत करती है। ये व्हीलचेयर 80 फुट तक आवाज की मदद से बआसानी जा सकती है। व्हीलचेयर जो है जिसका नाम हमने गोभी रखा, गोभी पाकिस्तान ही नहीं दुनिया की पहली वॉइस ऑपरेटेड व्हीलचेयर बनी और ये व्हीलचेयर जो है ये पेटेंटेड भी है। इन दोस्तों ने नाबीना अफराद के लिए एक स्मार्ट कैन भी बनाई है जिसमें 2 सेंसर लगाए गए हैं। नाबीना अफराद चलते हुए इन सेंसर्स की मदद से आगे पीछे मौजूद अशिया को महसूस कर सकते हैं। ये सेंसर्स ऑब्स्टेकल को आइडेंटिफाई करेंगे और वाइब्रेशंस को इंफॉर्मेशन दे देंगे और वाइब्रेटर्स जो है वो वाइब्रेशन के थ्रू यूज़र को बता देंगे। इस तरीके से यूज़र टकराने से बच जाएगा। नौजवान कहते हैं कि मासूर अफराद को खुद मुख्तार बनाने का अज़्म कर रखा है। ये खसूसी व्हीलचेयर और स्मार्ट कैन इसी सिलसिले की पहली कड़ी है। राइट, लेफ्ट। फाइज और अम्मास का कहना है कि मुस्तकबिल में तख्लीकी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए अपनी इजादात से मासूर अफराद के लिए मजीद आसानियां पैदा करेंगे। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ आयशा आता, समा, लाहौर। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के संगम फैजाबाद पर लगा है अवामी बाग, जिसका जी चाहे आए और मुफ्त में फल खाए। आबिद अली की रिपोर्ट। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे के किनारे दूर तक फैली सब्जे की बहार, ग्रीन बेल्ट पर लगे माल्टे के पौधे कतार दर कतार। ये मंसूबा है इस्लामाबाद की ज़िले इंतजामिया का। इससे मुतासिर होकर करीब बसने वाले शहरियों ने भी अपनी मदद आपके तहत बाग लगा लिया। अलबत्ता इसका मालिक हर वो शख्स है जो यहाँ की सैर को आए। अपनी सेल्फ हेल्प बेसिस पर तकरीबन तमाम सिट्रस फ्रूट, गावा के, आम के और दूसरे जितने फलदार पौधे हैं वो लगाए। हमने कहा कि इस पार्क में फलदार पौधे लगें ताकि लोग लें और खाएं और इस्तेमाल करें। सख्त धूप में शहरी यहाँ आकर ठंडी छांव में सस्ताते हैं। कहते हैं ये तो एक टिकट में 2 मजे वाली बात है। मंसूबे का दायरा वसी किया जाना चाहिए। पूरे मुल्क में ऐसा होना चाहिए, ऑक्सीजन वगैरह भी पूरी होगी, मुल्क की खूबसूरती भी होगी और लोग भी एंजॉय करेंगे। ये दरख्त लगने चाहिए क्योंकि ये बाग पूरे इस्लामाबाद में नहीं है। मॉडल बाग की आबाशी का मसला करीबी मस्जिद के इस्तेमाल शुदा पानी से हल कर दिया गया है। कैमरामैन चंगेज चौधरी के साथ आबिद अली, समा, इस्लामाबाद। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।